अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तवक्कलतु अलल हय्यि अल्लज़ी ला यमूत उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुन बिल इबाद व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। मौला अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, उनसुरू अल मज़लूमा, मज़लूम की मदद कीजिए। उनसुरू अल मज़लूमा, मज़लूम की मदद कीजिए। बस हमारी किताब सौम में चल रही थी और आखिर में तकरीबन 15 मसाइल थे उस किताब सौम के। आज हमने चौथा मसला, उन 15 मसाइल में से चौथा मसला जो है ना वो पढ़ना चाहते हैं। तवज्जो फरमाइए। बस ये है कि एक शख्स है जो कज़ा पर कादिर था, जो रोज़े उसने रही रखे थे। एक आदमी कज़ा पर कादिर था, फिर फौत हो गया, तो उसके रोज़ों की कज़ा जो है ना, जो बड़ा बेटा है ना, वो इसके रोज़ों की कज़ा करेगा। एक बंदा जो कज़ा रोज़ों के ऊपर कादिर था फौत हो गया, तो उसके कज़ा रोज़ों की कज़ा बड़ा बेटा जो है ना वो अंजाम देगा। बड़ा बेटा उसको कहते हैं, ठीक है, जिससे बड़ा कोई ना हो वो बड़ा हो, ठीक है ना, तो उसको क्या कहते हैं आगा जान? बड़ा बेटा कहते हैं, जिससे बड़ा कोई ना हो, ठीक है, उसको कहते हैं बड़ा बेटा। अच्छा, तो इसमें एक मतलब और है, वो ये है कि क्या ये जो बड़ा बेटा है, जब बाप फौत हो रहा हो तो उस वक्त उसका बालिग होना क्या शर्त है कि वो बालिग भी हो? फरमाते हैं जी बालिग होना शर्त है। जब बाप फौत हुआ था ना, तो जो बड़ा बेटा है उस वक्त उसको बालिग होना चाहिए, ये शर्त है ताकि वो कज़ा करे। लेकिन अगर वो बेटा जो है ना वो सगीर हो, तो फिर बालिग होने के बाद उस पर वो वजूब आएगा या नहीं आएगा जब बालिग होगा, तो इसमें ना फिर दो कौल हैं, ठीक है। अगर वो सगीर है तो बालिग होने के बाद उस पर ये रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों की कज़ा बाप की आएगी या नहीं आएगी, फिर उसमें दो कौल हैं, तवज्जो करना। अच्छा, अगर उसके वलद जो है ना वो मुतअद्दिद हैं और वो उम्र में और सिन में भी बराबर हैं, ठीक है, तो फिर वो मुश्तरक हैं कज़ा करने में, मुश्तरक हैं कज़ा करने में, फिर वो बराबर बराबर जो है ना तकसीम कर लेंगे। फ़र्ज़ करें एक आदमी है, उसने 2 शादियाँ की हुई थी, एक ही टाइम पे बिल्कुल कोई थोड़ा सा भी फ़र्क नहीं लगा, 2 बेटे वजूद में आए, एक बीवी से, दूसरा दूसरी से तो क्योंकि दोनों की उम्र बराबर बराबर है, तो ये जो बाप के कज़ा रोज़े हैं ये आधे आधे करेंगे, ये मुश्तरक हैं, ये बराबर बराबर जो है ना उसमें शरीक हैं, यानी उसको तकसीम कर लेंगे। फ़र्ज़ करें 7 रोज़े हैं तो ये 3-3 रोज़े रखेंगे, और एक रोज़ा जो बच गया है वो फ़र्ज़ किफ़ाई है। फ़र्ज़ किफ़ाई का मतलब ये है कि इनमें से जो भी अंजाम दे देगा दूसरे से वो क्या हो जाएगा? साकित हो जाएगा, ठीक है। ये एक मतलब है हमारा आगा जान, एक मतलब है। और इसके साथ फरमाते हैं कि कील ये कहती है कि बाप के रोज़ों की कज़ा वाजिब है मुतलक वली पर। मुतलक वली ये नस्बी हो या वली ये सबबी हो, जो भी वली है उससे जो इर्स लेते हैं, वली नस्बी हो या सबबी हो, वो ना कज़ा करेंगे इसके रोज़ों की, क्योंकि पहला कौल तो ये था ना कि बड़े बेटे पर कज़ा वाजिब है। अब अगली कील कहती है कि मुतलक वली नस्बी हो या सबबी हो, उस पर जो है ना कज़ा वाजिब है, कील ये कहती है, ठीक है। यहाँ तक ले आते हैं, फिर एक मतलब और अर्ज करते हैं जी, तवज्जो करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तवक्कलतु अल्लाह हस्बी अल्लाह।
अलमसअलतु राबिअतु, चौथा मसला, इज़ा तमक्कना मिनल क़ज़ाए सुम्मा माता क़ज़ा अन्हु अकबरु वलदिहि ज़ुकूर। इज़ा तमक्कना मिनल क़ज़ा, जब एक शख्स क़ज़ा पर कादिर हो, सुम्मा माता फिर फौत हो जाए, क़ज़ा अन्हु अकबरु वलदिहि ज़ुकूर, तो उसके जो है क़ज़ा करेगा अकबर वलद ज़ुकूर, उसका बड़ा बेटा उसकी क़ज़ा करेगा। जनाब ये बड़ा बेटा कौन है? वाह हुआ मन लैसा लहू अकबर मिन, वाह हुआ ये बड़ा बेटा वो है मन लैसा लहू अकबर मिन, जिससे कोई बड़ा नहीं है, यही बड़ा है। व इन लम यकुन लहू वलदुन मुतअद्दिदून, अगर इस शख्स के वलद मुतअद्दिद ना हो, यानी यही एक है तो यही बड़ा होगा ना, यही एक हो ना, तो फिर यही खुद एक ही है और यही बड़ा भी है। वइन लम यकुन लहू वलदुन मुतअद्दिदून, अगर इस शख्स के वलद मुतअद्दिद ना हो, मा बुलूगिही इंद मौतिही, अलबत्ता ये है कि ये जो वलद है ना ये बालिग हो इंद मौतिही, मौत ही यानी उस शख्स की मौत जो इसका बाप लगता है जाकर, ठीक है ना, उस वक्त ये बेटा क्या हो? बालिग हो। माँ बुलूग ही इंद मौत ही, ठीक है, बुलूग ही वलद बालिग हो इंद मौत ही, मौत पिदर बाप की मौत के वक्त ये बेटा बालिग हो। फलो कान सगीरन फफिल वजूब अलैहि बाद बुलूगिही कौलान, फलो कान सगीरन, अगर ये वलद सगीर हो छोटा हो, फफिल वजूब अलैहि बाद बुलूगिही, तो इस सगीर पर वाजिब होने में बाद बुलूगिही, सगीर के बालिग होने के बाद वजूब में कौलान, दो कौल हैं। वलो तअद्ददू व तसावू फी सिन वश्तरकू फीहि अलल अक़वा फयुक़स्सितु अलैहिम बिस्सविय्या, तवज्जो, वलो तअद्ददू, अगर ये वलद मुतअद्दिद हैं, वलद ज़्यादा हैं, व तसावू, और ये सिन में भी बराबर बराबर हैं, इनकी उम्र क्या है? बराबर बराबर हैं भी मुतअद्दिद। वश्तरकू फीहि अलल क़ज़ा, ये क़ज़ा में मुश्तरक हैं बिनाबर कौले अक़वा। फयुक़स्सितु अलैहिम बिस्सविय्या, युक़स्सितु अलैहिम, औलाद पर ये रोज़े तकसीम होंगे बिस्सविय्या बराबर बराबर। फ़इन इनकसर मिन्हु शैउन, अगर रोज़े से कोई चीज़ इनकसर कम हो गई, कोई कसरी आ गई उससे, फ़क फ़र्ज़िल किफ़ायते, तो वो फ़र्ज़ किफ़ाया है। मसलन 7 रोज़े थे ना, 2 बेटे थे, 3 उन्हें रखे, एक जो है वो किस पे है? वो फ़र्ज़ किफ़ाई है। वलो इख्तस्स अहदुहुम बिलबुलूग वल आखरु बिकिब्रि सिन, यहाँ एक छोटा सा मसला ये है कि एक बच्चा ये है जो बालिग हो गया है, उस आदमी का एक बेटा बालिग है और दूसरा उम्र के लिहाज से इससे बड़ा है, यानी एक की उम्र मसलन कितनी है? 14 साल है, दूसरे की उम्र है तो 13 साल, लेकिन 13 साल वाला बालिग हो गया है और वो 14 साल वाला भी बालिग नहीं हुआ है, ठीक है, यानी उम्र के लिहाज से तो बड़ा है ना, 14 साल है, और दूसरे की 13 है लेसन, लेकिन उसमें अलामत बुलूग हैं, जैसा कि एहतिलाम वगैरह है, मसलन उसको आ गया है और लेकिन उस बड़े को नहीं आया, तो कज़ा रोज़े कौन रखेगा? कज़ा रोज़े वही जो बालिग है, जो बालिग हो गया है, अगरचे उसकी उम्र 13 साल है, वही उसी के ऊपर आएंगे। वलो इख्तस्स अहदुहुम बिलबुलूग वल आखरु बिकिब्रि सिन, अगर उनमें से एक जो है ना बालिग हो, वल आखरु बिकिब्रि सिन, और दूसरा जो है ना सिन के लिहाज से बड़ा हो, फल अकरबो तकदीमुल बालिगे, तो कौल अकरबी है तकदीमुल बालिगे के बालिग मुकद्दम है, बालिग करेगा यानी वो रोजे रखेगा। फल अकरबो तकदीमुल बालिगे, अकरबी है कि बालिग मुकद्दम है। वलो लम यकुन लहू वलदुन बिल वस्फ लम यजिबिल क़ज़ा अला बाकी लौलिया, वलो लम यकुन लहू, अगर इस मैयत के
वलद जो बिल वस्फ है वो ना हो। वलद बिल वस्फ का मतलब है यानी ज़कूर, वलद ज़कूर अगर उसके नहीं है। वलो लम यकुन लहू वलदुन बिल वस्फ, अगर उस मैयत का वलद जो ज़कूर है बिल वस्फ यानी ज़कूर नहीं है, ठीक है ना, लम यजिबिल कज़ा अला बाकी औलिया, तो बाकी औलिया पर कज़ा वाजिब नहीं है। वइन कानू औलादन, अगरचे वो उसकी औलाद है लेकिन बेटे नहीं है, मसलन बेटियां हैं, तो उन पर वाजिब नहीं है। इक्तिसारन फीमा खलफल अस्ल अला महल्लिल विफाक, इक्तिफा करेंगे जो मुखालिफ असल है उसमें महल्ले विफाक और महल्ले इत्तेफाक पर इक्तिफा करेंगे। असल क्या है? असल ये है कि हर किसी की जो इबादत है वो उसके अपने जिम्मे है, किसी की इबादत का कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। असल कायदा ये है कि ला ताज़िरो वाज़िरतुन उख़रा, कोई किसी का बोझ उठाने वाला नहीं है, हर बंदे की इबादत उसके अपने जिम्मे। असल ये है, जब असल ये है तो ये मुखालिफ असल जो है कि बड़ा बेटा जो है ना वालिद की नमाजों की रोज़ों की कज़ा करता है तो उसको ले लेंगे, इसके अलावा जो है छोड़ देंगे। महल्ले विफाक जो है वो सिर्फ बड़े बेटे का आया कहा गया है। दोबारा सुनो, वलो लम यकुन लहू वलदुन बिल वस्फ, अगर मैयत का वलद ज़कूर न हो, लम यजिबिल कज़ा अला बाकी औलिया, तो कज़ा बाकी औलिया पर वाजिब नहीं है। व इन कानू औलादन, अगरचे वो औलाद हो, इक्तिसारन फीमा खलफल अस्ल अला महल्लिल विफाक, इक्तिफा करते हुए जो मुखालिफ असल है उसमें महल्ले इत्तिफाक पर इक्तिफा करते हुए। एक ये हो गई, ठीक है ना। और दूसरी दलील वलित्तालील बेअन्नहु फी मुकाबिलिल हबवते, और दूसरी दलील ये है कि ये कज़ा हबवा के मुकाबले में है, और हबवा मिलता है बड़े बेटे को तो कज़ा भी उसी पर है। हबवा का मानना होता है अतिया, हबवा का असल माना क्या आगे जान, अतिया है। बाप के माल से कुछ मुय्यन माल है जो बड़े बेटे को देते हैं, बाप का कुछ मखसूस माल है जो बड़े बेटे को मिलता है, उसको ना ये हबवा कहते हैं। वो चार चीजें हैं, अंगूठी है, तलवार है, कुरान है, कपड़े हैं बाप के, ये बड़े बेटे के साथ खास हैं। तो कहते हैं हबवा क्योंकि बड़े बेटे को मिलता है तो बाप की कज़ा भी बड़ा बेटा ही करेगा। वलित्तालील, और तालील है बेअन्नहु फी मुकाबिलिल हबवा, कि ये कज़ा हबवा के मुकाबले में है। वकीला यजिबुल कज़ा अलल वली मुतलकन मिन मरातिबिल इर्से हत्ता ज़ौजैन वल मुअतिके व ज़ामिनिल जरीरते। तवज्जो फरमाओ, पहले हमने ये कहा है कि बाप के जो कज़ा रोज़े हैं, ठीक है, वो किस पर हैं? बड़े बेटे पर हैं, ठीक, यही कहा है ना। अभी यकील कहती है कि नहीं, बड़े बेटे जरूरी नहीं है, जो भी वली है, जो भी उससे इर्स लेता है उस पर कज़ा वाजिब है। वली, मुतलक वली पर कज़ा है, बड़ा बेटा जरूरी नहीं है। मुतलक वली, ठीक है ना, जो उससे इर्स लेते हैं उस पर, उन पर कज़ा वाजिब है। अलबत्ता ये आपके लिए बात वाज़ेह है कि पहले नंबर पर जो पहला तबका है इर्स लेने का वो है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, ठीक है ना। जो पहले तबके वाले हैं तो उन पर आ जाएगी बात, और फिर उनमें भी से जो मुज़क्कर है ना वो मुकद्दम है, मुज़क्कर मुकद्दम है, मुज़क्करों ने कज़ा करनी है वली जो है। और फिर वो मुज़क्कर अगर कोई बड़ा नहीं तो फिर उसके बाद जो मुज़क्कर है उसकी बारी आ जाती है, मुज़क्कर नहीं है तो फिर औरतों की बारी आती है। वकीला
यजिबुल कज़ाउ अलल वली मुतलकन मिन मरातिबिल इर्स, कीला कहा गया है कज़ा वाजिब है वली पर मुतलकन, वली ये नस्बी हो या वली ये सबबी हो, वली मुतलकन नस्बी हो या सबबी हो। मिन मरातिबिल इर्स, मरातिब इर्स में से हत्ता ज़ौजैन, हत्ता ज़ौजैन मियाँ बीवी, मियाँ बीवी क्योंकि एक दूसरे से इर्स लेते हैं ना, तो अगर मियाँ फौत हो जाता है और उसके ऊपर जो कज़ा रोज़े हैं वो बीवी रखेगी, बीवी फौत हो जाती है उस पर कज़ा रोज़े थे तो वो उसका शौहर रखेगा, एक दूसरे से इर्स लेते हैं ना, इसलिए कहा हत्ता ज़ौजैन, हत्ता ज़ौजैन वल मोतिक, और मोतिक व ज़ामिन जरीरा, और ज़ामिन जरीरा। ये थोड़ी बात मैं अर्ज कर दूं, मोतिक और ज़ामिन जरीरा की ये क्या होते हैं। मोतिक ये है कि एक आदमी ने किसी गुलाम को आज़ाद किया, एक आदमी ने किसी गुलाम को आज़ाद किया, वो जो गुलाम आज़ाद हुआ था यानी मोतक हुआ, उसका कोई वारिस वगैरह नहीं है सिवाय इस आज़ाद करने वाले के। जो मोतिक जिसने आज़ाद किया है ना, जिसने आज़ाद किया था एक बंदे को, और वो जो आज़ाद हुआ उसका कोई औलाद नहीं है जो उससे इर्स ले, तो ये मोतिक जो है ना, मोतिक ये उससे इर्स भी लेता है, और उस मोतक के अगर कोई कज़ा वगैरह रोजे हों तो ये उसके रोज़ों की नमाज है तो उसकी भी कज़ा भी करेगा और इर्स भी लेगा। ये होता है मोतिक। वल मोतिको, वल मोतिक, और मोतिक, मोतिक बात वाज़ेह हुई है नहीं, यानी एक आदमी ने किसी को आज़ाद किया था और उसकी कोई औलाद नहीं थी, वो मर गया, ठीक है ना, तो ये जो आज़ाद करने वाला है ये उससे इर्स भी लेगा जिसको आज़ाद किया था, और उसकी अगर कोई रोज़े नमाज कज़ा है तो वो भी ये अंजाम देगा। वल मोतिक व ज़ामिन जरीरा, और ज़ामिन जरीरा, ज़ामिन जरीरा क्या है, जरीरा का मानना होता है जिनायत, ज़रर। दो आदमी हैं, दो आदमी मिलकर एक अक़दे ज़ामिन जरीरा पढ़ते हैं, एक अक़दे ज़ामिन जरीरा पढ़ते हैं, कहते हैं कि एक कहता है दूसरे को कि तू अगर किसी को कत्ल करेगा खतान, ठीक है, या किसी की आंख खराब करेगा खतान, तो जो तेरे ऊपर दिया आएगा खता की वजह से, जो तेरे ऊपर दिया आएगा वो मैं जामिन। और फर्ज करें मैं अगर गलती से किसी को कत्ल करता हूं या किसी को नुकसान पहुंचाता हूं और दिया आता है मेरी गर्दन पे, मेरे दिए का तू जामिन और तेरे दिए का मैं जामिन हूं। ये अच्छा, और फिर जब हम मरेंगे, हम में से जो मरेगा वो एक दूसरे से इर्स भी हम लेंगे। ये है अक़द जामिन जरीरा के दो बंदों ने मिलकर ये करारदाद और अक़द पढ़ा है। एक ने दूसरे को कहा है कि तू खताअन जो किसी को कत्ल करेगा, किसी की आंख को नुकसान देगा, ये इसके अलावा जो खता की वजह से तेरा दिया होगा वो मैं दूंगा। दूसरा कहता है कि तूने अगर किसी को गलती से मतलब है नुकसान किया और तेरे ऊपर दिया आया तो वो मैं दूंगा। एक दूसरे के लिए मतलब है जमानत लेते हैं। एक कहता है दूसरे को तेरे दिए खताई का मैं जामिन, वो दूसरा इसको कहता है तेरे खता वाले दिए का मैं जामिन। और एक दूसरे से इर्स भी लेने के लिए कहते हैं अगर कोई मर जाए तो ये उसकी बात हो रही है। वह जामिन जरीरा, और जामिन जरीरा जो है, ठीक है, ये क्या करेगा, उस दूसरे की जब अगर वो मर जाता है जिसके साथ ये करारदाद थी तो उसकी ये क्या करेगा, कज़ा करेगा। वह युकद्दमुल अकबरो, अकबर बेटा जो है वो मुकद्दम है मिन ज़ुकूरिहिम, अकबर बेटा अलबत्ता ना कहूं, यानी जो बड़ा है, मिन ज़ुकूरिहिम, वुरसा में से जो बड़ा है ना वो मुकद्दम है। बेटा मुंह से निकल गया था ना कहो। वह युकद्दमुल अकबर मिन ज़ुकूरिहिम, वुरसा में से जो बड़ा है ना, बड़ा वो मुकद्दम है।
ورثائے ذکور میں سے مذکر جو وارث ہیں ان میں سے بڑا مقدم ہے. فل اکبر اگر وہ بڑا نہیں ہے تو پھر اس کے بعد جو بڑا ہے اکبر وہ مقدم ہے. ثم الاناث پھر اگر مرد نہیں ہے مذکر نہیں ہے ثم الاناث پھر عورتیں. واختاروا فی الدروس مصنف نے اس قول قیل کو کتاب دروس میں اختیار کیا ہے. ولا ریب انہ احوت کوئی شک نہیں ہے انہ کہ یہ قول قیل احوت ہے. ولا ریب انہ احوت اس میں کوئی ریب اور کوئی شک نہیں ہے انہ احوت کہ یہ قول قیل احوت ہے. ولو مات المریض قبل التمکن من القضاء سقط اگر مریض تمکن سے پہلے مر جائے من القضاء یعنی قضاء سے تمکن سے پہلے اگر مر جائے سقط وجوب قضاء یعنی وجوب قضاء پھر کیا ہے ساقط ہے. کیونکہ ہم تو اس کی بات کر رہے تھے نا کہ جو قادر ہو اگر کوئی بندہ تمکن اور قدرت سے پہلے مر جاتا ہے تو پھر قضا ساقط ہے. ولو مات المریض قبل التمکن من القضاء سقط اگر مریض فوت ہو جائے قبل التمکن من القضاء ٹھیک ہے نا قضا سے تمکن سے پہلے اگر مریض فوت ہو جائے سقط وجوب قضا ساقط ہے. ٹھیک ہے آقا جان. اب ہم نے یہ بات کرنی ہے کہ مسافر باپ جس نے سفر کیا سفر کی وجہ سے جو روزے اس نے نہیں رکھے ہیں ان روزوں کی قضا ہے قضا نہیں ہے. کیونکہ پہلے تو یہ تھا نا کہ جو مریض ہو باپ اور پھر وہ ٹھیک ہو جائے قضا پر قادر تھا مریض باپ نہیں رکھے تو بڑے بیٹے پر آ جاتے تھے. ٹھیک ہے اور ایک قیل کہتی تھی کہ مطلق ولی پر ہیں. اب یہاں بات مریض کی نہیں کر رہے ہم یہ کر رہے ہیں مسافر کی اور وہ مثلا باپ ہے مسافر باپ جو سفر کی بنا پر روزے نہیں رکھ سکا ٹھیک تو کیا وہ جو قضا ہے ٹھیک ہے مسافر کی روزوں کی وہ جناب علی قضا کرنی ہے یا قضا نہیں کرنی ہے. مسافر کے روزوں کی قضا کرنی پڑے گی نہیں کرنی پڑے گی اس میں نا اختلاف ہے. قول اقرب یہ ہے کہتے ہیں یہ دیکھو کہ اگر یہ بندہ ایک جگہ کے اوپر اقامت کر سکتا تھا اور قضا کر سکتا تھا سفر کے دوران ایک جگہ اس کے لیے ٹھہرنا ممکن تھا کہ مثلا اقامت 10 دن سے زیادہ کے قیام کی نیت کرے اقامت کر سکتا تھا سفر کے دوران اور قضا کر سکتا تھا اور اس نے نہیں کی تو وہ قضا کرنی پڑے گی. لیکن اگر وہ بندہ قادر ہی نہیں تھا اقامت پر قضا پر قادر نہیں تھا تو وہ قضا نہیں ہے. ٹھیک ہے مسافر کے روزوں کی قضا ہے یا نہیں ہے عرض کیا ہے کہ یہاں تھوڑا اس طرح بتانا چاہتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں گے کہ وہ بندہ مقام یعنی اقامت کر سکتا تھا کسی جگہ پہ ٹھہر سکتا تھا اور قضا کر سکتا تھا روزوں کی اگر ایسا تھا تو قضا ہوگی. اگر وہ قادر ہی نہیں تھا کسی جگہ اقامت کرنے کا اور قضا کرنے کا تو پھر قضا نہیں ہوگی. توجہ وفی القضاء عن المسافر لما فاته منه بسبب السفر خلاف مسافر کے قضا لما فاته منه جو روزہ فوت ہوا منه اس مسافر سے بسبب سفر کے سبب سے جو فوت ہوا ہے خلاف اس میں اختلاف ہے. فی القضاء عن المسافر مسافر کی قضا لما فاته منه جو مسافر سے روزہ فوت ہوا ہے بسبب سفر خلاف اس میں اختلاف ہے. اقرب خلاف کیا ہے مراد تمکنہ من المقام والقضاء
अकरब ये है कि मुराद तमक्कुन इस मैयत मुसाफिर की क्या करें, मुराद तमक्कुन मिनल मुकाम, कि ये तमक्कुन कुदरत रखता था मिनल मुकाम इकामत की, वल कज़ा और कज़ा की, ठीक है, इसकी रियायत करें। वलो बिल इकामत फी असनाए सफर, अगरचे इकामत कर सकता था असनाए सफर में। कल मरीज, जैसे मरीज हमने कहा कि मरीज अगर ठीक हो गया था, मरीज ठीक हो गया था और वो कुदरत रखता था, तमक्कुन था कज़ा करने का, तो वो बेटा उनकी मरीज की क्या करता है, कज़ा करता है। लेकिन अगर मरीज कादिर ही नहीं था तो फिर उस बेटे पर उनकी कज़ा नहीं है। जिस तरह मरीज में कहा है कि कादिर था तो कज़ा है, कादिर नहीं था तो कज़ा नहीं है, यहां भी वही बात करना चाहते हैं। एक मरतबा फिर सुन लें, अच्छी बात है। वफिल कज़ाए अनिल मुसाफिर लिमा फातहु मिन्हु बिसबब सफर खिलाफुन, कज़ा करना मुसाफिर के रोज़ों की जो उससे सफ़र के सबब से फौत हुए हैं, खिलाफुन इसमें इख्तलाफ है। अकरब मुराद तमक्कुन मिनल मुकाम वल कज़ा, अकरब इख्तलाफ ये है कि रियायत करेंगे कि ये कादिर था मकाम और कज़ा पर, वलो बिल इकामत फी असनाए सफ़र, अगरचे वो इकामत पर कादिर था असनाए सफ़र में। कल मरीज, मरीज की तरह, यानी मरीज अगर ठीक हो गया था और कज़ा पर कादिर था तो कज़ा है, वरना नहीं है, मरीज की तरह। वकीला युकज़ा अन्हु मुतलकन, एक कील कहती है युकज़ा रोजे की कज़ा की जाएगी, अन्हु मुसाफिर के रोजे की कज़ा की जाएगी, मुतलकन यानी तमक्कुन था या तमक्कुन नहीं था, कादिर था या नहीं था, मुतलकन मुसाफिर के रोजों की कज़ा की जाएगी। क्यों, ले इतलाक के नस से, नस मुतलक है, नस मुतलक है। व तमक्कुन मिनल अदा, और दूसरी दलील ये है कि मुसाफिर कादिर है अदा करने पर, बेखिलाफ मरीज, मरीज के खिलाफ। क्या कहना चाहते हैं भाई, मुसाफिर की तो अपनी मर्जी है ना, सफर ना करे, ये अदा करने पर कादिर था। मरीज तो अल्लाह की तरफ से मरज होती है, वो तो उसके इख्तियार में नहीं है, ठीक है ना, लिहाजा ये कर लेता, ठहर जाता और रोज़े की कज़ा करता, ठीक है। वकील युकज़ा अन्हु मुतलकन, कील कहती है युकज़ा अन मुसाफिर के रोज़ों की कज़ा की जाएगी, मुतलकन कादिर हो या ना हो, ठीक है, तमक्कुन हो या ना हो। क्यों, ले इतलाक के नस से, नस मुतलक है। व तमक्कुन मिनल अदा, और मुसाफिर कादिर है अदा पर, बेखिलाफ मरीज, मरीज के खिलाफ उसको कोई कुदरत ही नहीं है, इसको तो कुदरत है, ठहर जाता। वह हुआ ममनून, शहीद सानी फरमाते हैं ये जो कहा ना युकज़ा अन्हु मुतलकन, कील कहती है मुतलकन मुसाफिर के रोज़ों की कज़ा है, वह हुआ ममनून, ये कील ममनू है, ठीक नहीं है। क्यों, ले जवाज कौनई ज़रूरी का सफ़र वाजिब है, ले जवाज का माना एहतिमाल, क्योंकि एहतिमाल है कि ये सफ़र ज़रूरी हो, भाई हो सकता है ना उसका सफ़र, उसको ज़रूरी सफ़र भी करना पड़े, वो कादिर ना हो ठहरने पर। ले जवाज कौनई ज़रूरी, क्योंकि एहतिमाल है कि ये सफ़र ज़रूरी हो, का सफ़र वाजिब, जैसे सफ़र वाजिब है, मसलन हज करनी है, फ़र्ज करें। फत तफसील व अजवाद, तो तफसील बेहतर है, शहीद सानी फरमाते हैं। भला तफसील कौन सी, तफसील ये कि अगर ये मुसाफिर किसी जगह इकामत करने पर और कज़ा करने पर कादिर था तो इसके रोज़ों की कज़ा की जाएगी। बड़ा बेटा एक कौल की बिना पर और कील की बिना पर हर वली इसकी कज़ा करेगा। अगर ये ठहरने पर और कज़ा करने पर कादिर था तो कज़ा होगी इसकी, कादिर नहीं था ठहरने पर और कज़ा करने पर तो कज़ा नहीं होगी। ये तफसील अजवद है, फ़तफ़सील अजवद। वयुकज़ा अनिल मरअति वल अब्दे मा फातहुमा अलल वजहि साबिक़ कल हुर्रे। युकज़ा अनिल मरअति, मरआ यानी जो माँ है ना उस बंदे की, ठीक है, मरा की भी कज़ा की जाएगी, वल अब्दे और अब्द की भी कज़ा की जाएगी। बात इसको समझें, पहले बाप की बात हो रही थी, अब बात तो ये है कि माँ की भला रोज़ों की कज़ा होनी है या नहीं, माँ की रोज़ों की कज़ा बेटा करेगा या नहीं, ठीक है, या बाप जो है वो अब्द है, बेटा हो रहा है, तो वो बेटा अपना गुलाम बाप के रोज़ों की कज़ा करेगा या नहीं करेगा।
वयुक़ज़ा अनिल मरअति वल अब्दि, कज़ा की जाएगी अनिल मरा, मरआ यानी जो माँ है उसकी भी कज़ा की जाएगी रोज़ों की, वल अब्द और अब्द जो बाप है उसकी भी कज़ा की जाएगी। मा फ़ातहुमा अलल वजह साबिक़, जो फौत हुआ है फ़ातहुमा इस मरआ और अब्द से जो फौत हुआ अलल वजह साबिक़, वजह साबिक़ पर। वजह साबिक़ क्या थी? सफ़र या मरज़, सफ़र या मरज़। और फिर हमने मरज़ में बताया था कि वो कादिर हो, ठीक हो गया हो, ठीक हो गया हो, सही है। और इसमें औरत के बारे में अब में कहेंगे कि वो ठीक हो गई हो और रखने पर कादिर हो, रोज़ा रखने पर, और ना रखे हूं तो वो कज़ा होगी। और सफ़र में भी फिर वही बात है कि किसी जगह पे ठहर के इरादा करके कज़ा कर सकती थी तो होगी, वरना नहीं। जैसे ऊपर कहा है सफ़र और मरीज में वयुक़ज़ा अनिल मरअति वल अब्दि, कज़ा की जाएगी इस मरा माँ से की, वल अब्दि और अब्द की, मा फ़ातहुमा जो मरा और अब्द से फौत हुआ, अलल वजह साबिक़, वजह साबिक़ यानी सफ़र या मरज़ में, कल हुर्रे हुर की तरह। ले इतलाक़ के नस से, चूंकि नस क्या पढ़ रहा हूँ भाई तवज्जो करो, कल हुर्रे ले इतलाक़ के नस से, नस मुतलक है, नस मुतलक है। व मुसावातिहिमा लिर्रजुलिल हुर्रि फी कसीरिन मिनल अहकाम, मुसावातिहिमा की ज़मीर जा रही है, ये अब्द और मरा बराबर हैं मर्द आज़ाद के फी कसीरिन मिनल अहकाम, बहुत से अहकाम में ये अब्द और मरा मर्द के मुसावी हैं। वकीला ला, एक कील कहती है ला, तवज्जो फरमाई, यानी इनमें कोई मुसावात नहीं है। क्यों? ले असालतिल बराते, बरात जारी करेंगे कि भाई इनकी कज़ा करनी है या नहीं, मरा और अब्द की कज़ा है या नहीं, शक करेंगे ना, असालत बरात जारी करेंगे। तो जो फरमाई व इंतिफा नस से सरी, और नस से सरी भी क्या है? मुंतफी है। नस से सरी भी नहीं आई इनके बारे में कि कज़ा करनी है, असालतुल बरात भी है और नस से सरी भी मुंतफी है। फरमाते हैं वल अव्वलु फिल मरअति औला व फिल अब्दि अक़वा, अव्वल यानी पहला कि वजूब कज़ा जो वली पर है, वजूब कज़ा जो वली पर है वो मरआ में औला है, ठीक है ना, मरआ जो माँ है उसके कज़ा करना औला है, और अब्द में अक़वा है। मुमकिन ज़हन में बात है कि औला और अक़वा में क्या फ़र्क है। औला और अक़वा में फ़र्क ये है कि औला ज़ईफ़ होता है अक़वा से। औला में ये होता है मेरे बच्चे कि दलील नहीं होती है, औला पर दलील नहीं है, बतौर एहतियात कह रहे होते हैं। जहाँ कहते हैं औला वहाँ दलील नहीं है, बतौर एहतियात है, और जहाँ कहते हैं अक़वा वहाँ दलील भी होती है। ठीक हो गई बात अगर जान। वल अव्वल फिल मरअति औला व फिल अब्दि अक़वा, अव्वल ये है कि मरा में औला है और अब्द में अक़वा है। वल वली फ़ीहिमा कमा तक़द्दम, वली फ़ीहिमा, फ़ीहिमा ज़न और अब्द, ठीक है ना, यानी मरा और अब्द में वली कौन है? कमा तक़द्दम, जैसे गुजरा भाई इनका जो वली है। वल वली फ़ीहिमा, वली फ़ीहिमा अब्द और मरा में जो वली है कमा तक़द्दम जैसे गुजरा। क्या गुजरा गजान? एक ये था कि बड़ा बेटा जो है, बड़ा बेटा वो वली है और वो कज़ा करेगा, और एक कील ने कहा था कि मुतलक वली ये इर्स वो कज़ा करेंगे। इनमें भी वही बात है कमा तक़द्दम वली। वल उनसा मिनल औलाद अला मख्तारहु ला तक़ज़ी, औलाद में से जो मुन्नस हैं यानी बेटियां हैं, दुख्तर हैं औलाद में से, अला मख्तारहु जिसको हमने इख्तियार किया है कि बड़े बेटे पर कज़ा है। हमारा नजरिया था कि बड़े बेटे पर है, अला मख्तारहु, ठीक है। इस बिना पर वल उनसा मिनल औलाद ला तक़ज़ी, उनसा जो औलाद है, मुन्नस जो औलाद है, ला तक़ज़ी वो कज़ा नहीं करेंगी। क्यों? ले असालतिल बरात, बरात जारी करेंगे। व अलल कौल आखर, दूसरे कौल की बिना पर। ये कौल आखर कौन है? वो जो कील कहता था कि कज़ा वाजिब है वली पर मुतलकन, वली नस्बी सबबी जो भी वली है मुतलक वली पर कज़ा वाजिब है,
اس قول کی بنا پر تقضی ما فقدی، تقضی یہ اولاد انسا بھی قضا کریں گی، ما فقد الذکور جب مذکر نہ ہو، بیٹا نہ ہو، مذکر نہ ہو، تو پھر یہ بیٹیاں بھی کیا کریں گی، یعنی قضا کریں گی۔ قول آخر کی بنا پر کہ جب کہتے ہیں کہ مطلق ولی پر قضا واجب ہے، وعلی القول الآخر تقضی ما فقدی، دوسرے قول کی بنا پر، دوسرا قول جو کہتا ہے مطلق ولی پر قضا ہے، تقضی ما فقدی، تقضی یہ اولاد انسا قضا کریں گی، ما فقد الذکور جب ذکور نہ ہو، وَحَيْثُ لَا يَكُونُ هُنَاكَ وَلِيٌّ اور ہر جگہ جہاں وہاں کوئی ولی نہ ہو، کوئی ولی نہ ہو، ولی نہیں ہے، او لم یجب علیہ القضاء یا ولی پر قضا واجب نہیں ہے، کوئی ولی ہی نہیں ہے، سو ہر جگہ جہاں وہاں کوئی ولی نہیں ہے، او لم یجب علیہ القضاء یا اس ولی پر قضا واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا، یتصدق من الترکۃ عن کل یوم بمد فی المشہور، تو جو میت کا ترکہ ہے نا اس سے صدقہ دیا جائے گا، عن کل یوم بمد ہر دن کے لیے جو ہے نا ایک مد صدقہ دیا جائے گا، بنا بر قول مشہور۔ ھذا اذا لم یوصی المیت بقضائہ، ھذا یہ وجوب صدقہ اس صورت میں ہے جب میت نے لم یوصل میت نے وصیت نہ کی ہو بے قضائہ اپنے روزوں کی قضا کرنے کی، میت نے وصیت نہ کی ہو، اس صورت میں یہ وجوب صدقہ ہے۔ ھذا اذا لم یوصل المیت بقضائہ، ھذا یہ وجوب صدقہ اس صورت میں ہے جب میت نے وصیت نہ کی ہو قضا کی، وَإِلَّا اگر اس نے وصیت کی ہو قضا کی، سقطت صدقۃ حیث یقضی عنہ تو صدقہ ساقط ہے، ٹھیک ہے نا، حیث یقضی عنہ جس جگہ عنہ میت سے قضا کی جائے گی، یہاں میت سے قضا ہے وہاں صدقہ ساقط ہے۔ اور آخری بات اگر جان یہ ہے کہ وہ جو بندہ فوت ہوا ہے نا، جو بندہ فوت ہوا ہے اور اس کی ہم نے قضا کرنی ہے روزوں کی، 2 ماہ کے روزے تھے اس پر، 2 ماہ کے روزے تھے، تو جو ولی ہے جس نے 2 ماہ کے روزوں کی قضا کرنی ہے، مثلا باپ تھا تو اس کے 2 ماہ کے روزے تھے، ٹھیک ہے، یا نذر کی ہوئی تھی یا کفارہ کے تھے، 2 ماہ کے روزے تھے، اب ولی کیا کرے، 2 ماہ کے روزے تو اس پہ تھے، اب ولی جس نے قضا کرنی ہے وہ کیا کرے، تو اس کو جناب اجازت دی گئی ہے کہ 1 مہینے کے لیے نا یہ قضا کر لے 1 مہینے کا، اور 1 مہینے کے لیے یہ کیا کر دے اگر جان، 1 مہینے کا صدقہ دے دے۔ 2 مہینے تھے ویسے اس کے باپ کے اوپر 2 مہینے تھے، اب یہ جو بیٹا ہے جو قضا کر رہا ہے اس کو تھوڑا آسانی دی گئی ہے کہ یہ اس 1 مہینے کی قضا کر لے، باپ کے جو 2 مہینوں کے روزے ہیں، ٹھیک ہے، اور 1 مہینے کا صدقہ دے دے، ٹھیک ہے، آسانی پیدا کی ہے ان کے لیے۔ وَيَجُوزُ فِي شَهْرِ الْمُتَتَابِعَيْنِ صَوْمُ شَهْرٍ وَصَدْقَةٌ عَنْ آخر من مال المیت علی المشہور، جائز ہے 2 مہینے جو متتابعین لگاتار ہے، ٹھیک ہے، ان میں جائز ہے صوم شہر 1 مہینے کا روزہ رکھنا جائز ہے، وصدقۃ عن آخر اور دوسرے مہینے کا صدقہ دینا جائز ہے، من مال المیت علی المشہور میت کے مال سے بنا بر قول مشہور۔ وَهَذَا الْحُكْمُ تَخْفِيفٌ عَلَى الْوَلِي، یہ حکم تخفیف ہے ولی پر، بالاقتصار علی قضاء شہر رمضان، اکتفا کرتے ہیں قضاء شہر رمضان پر۔ وَمُسْتَنَدُ التَّخْیِیر روایت فی سندھا ضعف، یہ تخییر کی جو سند ہے نا یہ روایت ہے اور اس کی سند ضعیف ہے۔ فوجوب قضاء الشہرین اقویٰ، 2 مہینوں کی قضا کرنے کا واجب ہونا، 2 مہینوں کی قضا کا واجب ہونا اقویٰ ہے۔ وعلی القول بہ، بنا بر قول بتخییر کہ 1 مہینے کے روزے 1 مہینے کا صدقہ، اس قول کی بنا پر فصدقۃ عن الشہر الاول، پہلے مہینے کا صدقہ دے دے، والقضاء للثانی، دوسرے مہینے کی ایک بندہ کیا کرے گا، قضا کرے گا، لأنہ مدلول الروایت، کیونکہ یہ مدلول روایت یہی ہے۔ ولا فرق فی شہرین بین کونہما واجبین تعیینا و تخییرا، فرق نہیں ہے یہ 2 مہینے جو ہیں کیا ہوں
वाजिबैन तायीनन, ये वाजिब तायीनी हूँ, कल मंजूरैन यानी ये दोनों महीने नाजिर की हुई थी उसके हूँ, व तखयीरन या ये 2 महीने क्या आगा जान जो है तायीनी नहीं है बल्कि क्या थे तखयीरी हैं, का कफारत रमज़ान, जैसे कफारा रमज़ान के आए हैं। वला यतअद्दी इला गैर शारैन वकूफन मा नस्ल उमिल बिही, ये जो हुक्म है ये 2 महीनों के अलावा तजावुज नहीं करेगा। क्या मतलब भाई 2 महीनों के अलावा तजावुज नहीं करेगा? मसलन फर्ज करें कि 4 महीने के रोजे थे, 4 महीने के रोजे थे, अब हम यहाँ ये कहें कि ये बेटा जो कज़ा कर रहा है 2 महीने के सदके दे दे, 2 महीने के रोजे रख ले, नहीं, हम ये काम नहीं कर सकते। ये हुक्म सिर्फ 2 महीनों के लिए है, 2 महीनों से आगे नहीं है, ठीक है ना। कि फर्ज करें 4 महीने के उस पर थे तो कहें 2 महीने का सदका और 2 महीने के रोजे, ना ना, ये नस फकत 2 महीनों के बारे में है। वला यतअद्दी इला गैर शारैन, ये हुक्म 2 महीनों के गैर में तजावुज नहीं करेगा, ताद्दी नहीं करेगा। वकूफन मा नस से तवक्कुफ करेंगे नस पर, ठीक है। लौ उमिल बिही, अगर इस नस पर अमल किया जाए, अगर लौ उमिल बिही, अगर इस नस पर अमल की जाए, वकूफन मा नस से, तो नस पर क्या करेंगे तवक्कुफ करेंगे। मुवफ़्फ़क़ रहो, सलामत रहो अज़ीज़ो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।